एक बार फिर से हम गांधी पार्क पर खड़े हैं और ये देखेगा तमाम भीड़ मेरे पीछे जो प्रेमचंद अग्रवाल के प्रति ये रोष है लोगों का। और अगर आप बैनर पोस्टर पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि साफ साफ ऐसे गालीबाज कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त किया जाए। ये खाली देहरादून में नहीं है, आज ऋषिकेश में भी तमाम ये मसाल रैली, इससे पहले आप देखेंगे पुतला दहन का भी कार्यक्रम हुआ। तो माने कि पूरा उत्तराखंड में जिस प्रकार के अभद्र भाषा का उपयोग ये कैबिनेट मंत्री के द्वारा सदन में किया गया, उसका रोष अभी भी समाप्त नहीं हुआ है और बर्खास्त करने की मांग लगातार चल रही है। मोहित भाई मेरे साथ में है। मोहित भाई, बर्खास्त करने की मांग चल रही है, पुतला दहन भी हो गया है। आज कार्यक्रम देहरादून में क्या कुछ कार्यक्रम है, किस प्रकार से संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार से डिमांड है, जो बदतमीज़ कैबिनेट मंत्री है उसको तुरंत आप कैबिनेट मंत्री पद से हटाइए। जिस व्यक्ति ने पहाड़ के लोगों का विधानसभा के अंदर अपमान किया हो, अस्मिता पर चोट पहुंचाई हो, वो कैबिनेट मंत्री के पद पर रहने लायक व्यक्ति नहीं है। हम ये भी चाहते हैं, रितु खंडूड़ी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब पहाड़ के विरोध में प्रेमचंद अग्रवाल खड़े हुए तो उन्होंने उनका मुंह बंद नहीं करवाया, मौन स्वीकृति दी। और जब उनके पहाड़ के पक्ष में विधायक खड़े हुए विधानसभा के अंदर तो उन्होंने उनका मुंह बंद करवाया। तो इनका दोहरा चरित्र दिख गया कि पहाड़ के कितने बड़े विरोधी हैं। तो चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे आपके प्रेमचंद अग्रवाल हो, चाहे महेंद्र भट्ट हो, जो भी लोग पहाड़ के ये विरोधी हैं, उत्तराखंडियत के जो ये विरोधी लोग हैं, इनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और आज मसाल जुलूस निकाल रहे हैं। लेकिन मोहित भाई, इस बीच देखा गया है कि प्रेमचंद अग्रवाल का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, मैंने ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं किया, गंगा जी के पास भी गए, माफ़ी वहाँ पर मांगी। देखिए, विधानसभा के अंदर उन्होंने क्या कहा, उत्तराखंड के लोगों ने सुना और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया। पहाड़ी साले। तो पहाड़ी साले का बोलने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि क्या उत्तराखंड पहाड़ियों ने बनाया है? मतलब तो सारे बोला, साले तो बोला ही नहीं। अब देखिए, अब वो कुछ भी बात कह दें, एक बार एक पहाड़ के लोगों के जो उन्होंने कहा, पूरे उत्तराखंड के लोगों ने सुना। साथ में अब रैली निकल पड़ी है और ये देखिएगा काफ़ी संख्या में बोल पहाड़ी हल्ला बोल के नारे के साथ तमाम लोग आप देखिएगा देहरादून की सड़कों पर यहाँ से घंटाघर तक मसाल यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। इसमें तमाम आप चाहे वो त्रिभुवन चौहान देख लें, चाहे बॉबी परमार देख लें, कुछ यूकेडी के लोग भी इसमें शामिल हैं, मूल निवास भू कानून समन्वय समिति के लोग भी यहाँ पर शामिल हैं। ये देखिएगा तमाम मसाल जुलूस के साथ और 1 घंटाघर तक ये मसाल जुलूस जाएगी और कुछ महिलाएं भी साथ में। और आप देखेंगे इनमें लिखा हुआ है कि पहाड़ के गाली देने वाले प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करो। हमारी दीदी भी हमारे साथ में। दीदी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी दीदी हर जगह दिख जाती है। देखिए, हमने ये राज्य बहुत खून पसीने से बना रखा है और किस तरह से इस प्रदेश के अंदर, विधानसभा के अंदर, जिसको हम अपना धरोहर समझते हैं और हमारा मंदिर है, उसके अंदर प्रेमचंद अग्रवाल ने किस तरह से हमारे पहाड़ को जो गाली दी है, हम अभी सरकार को चेताना चाहते हैं, अभी भी समय है, आप तुरंत इनको बर्खास्त करिए, अन्यथा 1994 के जैसे आंदोलन होगा, यही मैं कहना चाहती हूँ। कब तक लड़ाई चलेगी ये वाली, जब तक बर्खास्त नहीं है? देखिए, कल 2 तारीख को हमारा दिलराम चौक में वहाँ रैली है और हमारी ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त नहीं किया जाए। जब तक प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक ये रैली चलती रहेगी। और त्रिभुवन चौहान के साथ राम कंडवाल, लुसुन कोडरिया, तमाम वो चेहरे आपको आज नजर आ जाएंगे जो हमेशा आंदोलन के लिए उत्तराखंड में जितनी भी आप जो भी मुद्दे देखते हैं, हमेशा सजा किए लोग रहते हैं। ये देखिएगा अभी भी ये सारे के सारे वो चेहरे आपको नजर आ जाएंगे। इसमें बॉबी परमार भी आपको नजर आएंगे, इसमें लुसुन कोडरिया, मोहित डिमरी, यहाँ पर त्रिभुवन चौहान से लेकर तमाम बेरोजगार संघ की टीम यहाँ पर जरूर नजर आएगी आपको। चलिएगा। और भाई, हाथों में मसाल लिए एक बार फिर से रुद्रप्रयाग में तो हमने आपको देखा ही है, और आज देहरादून की सड़कों पर क्या कुछ लग रहा है कि जिस प्रकार से बातें कही जा रही है कि एक बाहर का और मैदानी इस प्रकार से जो है वो मुद्दा एक बन गया है। बिल्कुल होना चाहिए विजय भाई। देखिए, आज तक क्या हुआ है, उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों को हमेशा ही दबाया गया है और ये पहली बार नहीं है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐसा किया है। प्रेमचंद अग्रवाल आज इतना ज़्यादा अपने आप को शक्तिशाली मानने लग गया है कि वो भरे सदन में पूरे पहाड़ के लोगों को गाली दे रहा है और ऐसी गाली हम नहीं सहेंगे और ना ही इसके लिए हम यहाँ आए थे। पहाड़ राज्य जब बना गया था तो पहाड़ के लिए बनाया गया था, पहाड़ के लोगों की अस्मिता के लिए बनाया गया था।
लेकिन आज जो हो रहा है, हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्थाएं, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, हमारे यहाँ जो भी आज दिक्कतें हैं, 25 साल का उत्तराखंड हो गया लेकिन आज भी हमें देखने को ये मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमारे ही कुछ छुटपैये ऐसे घुसे हुए हैं बीच में जिन्होंने आज अव्यवस्थाएं इतनी बुरी कर दी है। प्रेमचंद्र अग्रवाल, सोचिएगा चाटुकारिता इतनी हो गई। उनियाल जी बोल रहे हैं हम तो बिहार से आए थे। अरे ऐसे कैसे बिहार से आए थे भैया तुम? यहाँ उत्तराखंड का हर निवासी ये पहाड़ के लिए जब बनाया गया तो पहाड़ की ही बातें होंगी यहाँ पे, और वही आज होने वाली है। अब जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। ये केवल एक मशाल है, लेकिन ये इतनी बड़ी आग लगा देगी। क्रांति ये है, क्रांति की मशाल मैं इसको कहूँगा। चलिए, कोई कह रहा है कि हम बिहार से हैं, कोई कह रहा है कि हम बंगाल से हैं। यहाँ का जो मूल निवासी, जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो कैबिनेट मंत्री, वो इस प्रकार की बातें भी कर रहे हैं कि भैया हम तो बिहार के, खुद अपने आप को मूल निवासी मानने को तैयार। सोचिए जनता में किस प्रकार का मैसेज एक जा रहा है। और यही मैसेज, ये देखिएगा, इसी मैसेज का जो रोष है, जो लगातार बूंद बूंद से जो घड़ा भरा है, ये देखिएगा। भाई जी, क्या चुनूनो आज प्रेमचंद अग्रवाल कब तक उल्लू बड़का आग का पुतला फूंक रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी का, जो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इसमें हमारे प्रदेश की जो है अस्मिता को जो उन्होंने गाली दी है, इसके लिए हम उनका यहाँ पे एक मशाल जुलूस चला रहे हैं यहाँ पर एक। लेकिन होड़ तो कुछ नहीं लगी हो तो कुछ नहीं रहा है। हो रहा है सर, ये कब से हो रहा है। ये मशाल जुलूस एक शुरुआत है, आगे हमारी और एक लड़ाई है, ये एक शुरुआत है, आगे और लड़ाई है। अभी तो सर कहाँ से आए हैं आप? यहीं से ही? हाँ, यहीं से, देहरादून से ही है। रोज काफी देखने को मिल रहा है आज। देखिए उत्तराखंड में इस तीर्थ नगरी में इस व्यक्ति को हमने चुनकर विधानसभा में भेजा है, सदन में भेजा है, और आज उसी सदन में यह व्यक्ति 70 विधायकों के सामने उत्तराखंड के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है। इस व्यक्ति को हम सदन में तब तक नहीं रहने देंगे जब तक इसको निष्कासित नहीं किया जाता है। और यह व्यक्ति तो दिमागी संतुलन खो चुका है। कभी यह व्यक्ति सरे रहा किसी आम आदमी को पीटता हुआ नजर आता है, कभी यह व्यक्ति ऋषिकेश में मेयर की कुर्सी पर बैठा हुआ पकड़ा जाता है। इस व्यक्ति का संतुलन खो चुका है और इस व्यक्ति को हम तब तक चैन से रहने, उत्तराखंड समाज तब तक चैन से रहने वाला नहीं है जब तक यह व्यक्ति सदन से निष्कासित नहीं हो जाता। चलिए, सदन से निष्कासित नहीं हो जाता, ये कोई पहली दफा नहीं है जो बताया गया है कि रोज अचानक से नहीं हुआ। आपको याद होगा कि प्रेमचंद अग्रवाल की इससे पहले भी कई ऐसी वीडियो वायरल हुई जिस पर वो गाली देते हुए नजर आते हैं, अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आते हैं, किसी सरकारी अधिकारी को हड़काते हुए नजर आते हैं। और बीच में एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे तमाम लोगों ने देखी है, जो एक साधारण आदमी को उन्होंने 20 सड़क पर जो मारा था, वो वीडियो भी तमाम वायरल हुई। तो ये बूंद बूंद से जो बढ़ा, जो घड़ा भरा है, उसका ये नतीजा आप ये देखिए कि आज देहरादून की सड़कों पर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में ये रोष आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिएगा, और आप ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये गांधी पार्क से शुरू होकर, और आज जो है वो गांधी पार्क से शुरू होकर अभी घंटाघर तक जाएंगे जुलूस। और ये मात्र एक मैसेज है सरकार के लिए कि ऐसे कैबिनेट मंत्री, जो इस प्रकार के गालीबाज कैबिनेट मंत्री है, उसको किसी भी प्रकार से उत्तराखंड की जो जनता है, जो यहाँ का समाज है, जो यहाँ का मूल निवासी है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। और क्योंकि ये देखिएगा, हाथों में मसाले भी हैं, कुछ लोगों ने गढ़वाली बोलते हैं धुआला भी किया हुआ है, तो वो सब चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। चलिए, कुछ और लोगों से हम बातें जरूर करेंगे। देखिएगा, थोड़ा संभल के भी चलिए। और राम भाई भी हमारे साथ में है। राम भाई, लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन क्या जो अस्तित्व के साथ जो खिलवाड़ भी इसको कहेंगे, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। लगातार हम देखते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल जैसे मंत्री जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। देखिए, ना सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल, बल्कि ये लड़ाई उन सारे मंत्रियों, उन सारे पहाड़ विरोधी जो विधायक थे, जो भाजपा के 25 विधायक थे, उनके लिए भी ये लड़ाई है। क्योंकि ये वही लोग थे जिन लोगों ने जो है, जब उत्तराखंड सदन में जब जो है पहाड़ियों की एक तरह से पहाड़ की इज्जत तार तार हो रही थी, उस वक्त ये सारे विधायक जो है वहाँ पर चुप बैठे थे। और जो हमारी माननीय अध्यक्ष हैं ऋतु भूषण खंडूड़ी जी, ऋतु भूषण खंडूड़ी आखिरकार उनके खून में उबाल क्यों नहीं दिखा? उनके पिताजी के खून में जो उबाल था, वो ऋतु खंडूड़ी भूषण के खून में क्यों नहीं दिखा? क्वेश्चन मार्क ऋतु खंडूड़ी के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। ऋतु खंडूड़ी के ऊपर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि अगर आप उनका पिछला स्टाफ भी देखेगा, साल 2022 का,
उस वक्त उनके स्टाफ में सारे दिल्ली और बिहार के लोग थे। और जब सदन में, इसी सदन में जो है, जब पहाड़ियों के मुद्दे की बात आई, पहाड़ियों के आत्मसम्मान की बात आई, उनके आत्मसात की बात आई, तब यही ऋतु भूषण खंडूड़ी एकदम चुप हो जाती हैं। तो अपने आप में ये काफ़ी गंभीर सवाल भी उठते हैं कि क्या ऋतु भूषण खंडूड़ी वाकई में पहाड़ की अस्मिता के साथ हैं या फिर पहाड़ के लोगों को क्या कहेंगे जो कैबिनेट मंत्री होते हुए कह रहे हैं? कोई कह रहा है कि बंगाल से आ रखे हैं, कोई कह रहे हैं कि हम लोग बिहार से हैं। सुबोध उनियाल का भी तो अगर वो बंगाल बिहार से आ रखे हैं तो बंगाल बिहारी चले जाइए। क्या उनके जो प्रेमचंद्र अग्रवाल या फिर जो सुबोध उनियाल का बेटा है, क्या सुबोध उनियाल का बेटा आज जो है बिहार में पढ़ रहा है, बिहार में पढ़ाई कर रहा है, हमारे राज्य का खा रहे हैं, हमारे राज्य का लूट रहे हैं, और अब बाद में ये भी कह रहे हैं कि हम बिहार से आ रखे हैं, हम जो है ये या पश्चिम बंगाल से आ रखे हैं। सवाल तो ये उठता है राम भाई कि क्या वाकई में जो मांग उठ रही है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल को बर्खास्त करो, क्या ये धामी सरकार बर्खास्त कर पाएगी? सवाल ये है। देखिए, करना तो चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा वक्त मुझे लगता है धामी सरकार को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतना बेहतर वक्त है कि आप इस मंत्री को हटा सकते हो। लेकिन अब सवाल धामी के ऊपर भी है। अगर वाकई में धामी पहाड़ मैदान को बचाना चाहते हैं तो वो इनको प्रेमचंद्र अग्रवाल को हटाना चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई। तो राम भाई लगातार हमेशा सजग रहता है, कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा आगे भी आए भाई। एक जिस राज्य को बनाने के लिए इतनी शहादतें हुई, आज अगर उस राज्य में हम लोग सुरक्षित नहीं है, हमारी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई आज पूरे उत्तराखंड की है, क्योंकि ये उत्तराखंड कहीं ना कहीं हमें संघर्षों की बदौलत मिला है। कई दर्जनों शहादतें हुई है, 42 से अधिक शहादतें हुई है, और आज जहाँ हम मशाल जुलूस ले जा रहे हैं वो उस जगह पर उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति तक। तो मैं कहना चाहूँगा आज उनकी आत्माएं भी क्या कह रही होंगी, आज उन शहीदों की आत्माएं क्या कह रही होंगी। तो निश्चित तौर पर आज जवाब देने का समय है, और प्रेमचंद्र अग्रवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, और अगर उन्होंने नहीं दिया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए था। परंतु अगर इस प्रकार से पहाड़ विरोधी सरकार इस उत्तराखंड पहाड़ी राज्य में चले तो निश्चित तौर पर इनका विरोध होगा। आज विरोध देहरादून के अंदर हो रहा है, ये विरोध पहाड़ चढ़ेगा और जल्दी चढ़ेगा। वही भाई, उनके लिए क्या कहेंगे? अभी सीएम धामी का बयान भी आया था कि जो इस प्रकार की बातें करेगा, पहाड़ मैदान की बातें करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। हमारे पहाड़ी राज्य में पहाड़ वासियों के लिए इस प्रकार के अपशब्द कहना, पहाड़ी प्रदेश के लोगों के लिए उनकी ठेस पहुंचाना, और उसके बाद कहना कि जो इस प्रकार की बातें करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई करनी है तो अपने मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पर करिए, कार्रवाई करनी है तो ऋतु खंडूड़ी पर करिए, कार्रवाई करनी है तो अपने अजय भट्ट पर करिए जो बंगालियों को जनजाति का दर्जा दिलाना चाहते हैं, कार्रवाई करनी है तो और अपने नेताओं पर करिए जो ये कह रहे हैं कि पहाड़ी लोग यहाँ तराई क्षेत्र में बोझ बनकर रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी लड़ाई है और ये राजनीतिक लड़ाई है, मैं साफ कहना चाहूँगा। प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस बीच बयान भी आता है कि लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, कुछ लोग मैदान पहाड़ की राजनीति करना चाह रहे हैं, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा शब्द का यूज़ किया ही नहीं। उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने माफ़ी मांगी है। देखिए, हमने तो कभी तराई वाले अपने भाई बहनों को गाली नहीं दी है, हमने किसी को कुछ नहीं कहा है। भाई उनका भी अपना स्वाभिमान है, उनका अपना सम्मान है, हमारा भी अपना सम्मान है। परंतु अगर पहाड़ी प्रदेश में पहाड़ी लोगों के लिए इनके अंदर इतनी घृणा है तो निश्चित तौर पर ऐसी पहाड़ विरोधी सरकार इस उत्तराखंड में नहीं रहने देंगे। इनको राजनीतिक रूप से जवाब देना पड़ेगा और हम देंगे। अब क्या लग रहा है कि धामी सरकार बर्खास्त करेगी? देखिए, वैसे तो नैतिकता के आधार पर मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को इस्तीफा देना चाहिए था, और अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया नैतिकता के आधार पर तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए था। और अगर वो भी बर्खास्त नहीं कर रहे हैं तो ये आज साफ हो गया है कि ये पहाड़ विरोधी सरकार है, ये उत्तराखंड विरोधी सरकार है, ये दिल्ली के रिमोट से चलने वाली सरकार है। और हम लोगों की भावनाओं को ये नहीं समझ पा रहे हैं, इस पहाड़ी राज्य में जो शहादतें हुई है ये उनको नहीं समझ पा रहे हैं, ये राज्य कैसे बड़े संघर्ष से लिया गया है ये उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। आज प्रदेश के जन जन को ये समझने की जरूरत है कि अगर हमारे प्रति हमारे राज्य में इस प्रकार की घृणा सरकार के मंत्रिमंडल के लोग, सरकार के लोग रखते हैं तो निश्चित तौर पर आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहाड़ के एक एक व्यक्ति को आगे आकर इसका विरोध करने की जरूरत है। माफ़ी भी मांग रहे हैं इस बीच, जो कह रहे हैं मैंने
बोला नहीं, लेकिन फिर भी मैं माफी मांग रहा हूँ। गंगा जी के चरणों में भी गए हैं। कितने बार माफी मांगोगे, कितने बार माफी मांगोगे? आपने ऋषिकेश ऐसी जगह पर अपने आप गाड़ी से उतरकर एक पहाड़ी भाई पर हाथ छोड़ दिया और एक बार अभी गाली दे दी। कितने बार माफी मांगोगे? कितने बार? माफी की भी हद होती है, परंतु जो इनके अंदर की घृणा है इस प्रदेश के प्रति, इस पहाड़ के प्रति, वो सामने आ चुकी है। तो आज ये सबको समझना पड़ेगा कि ये सरकार, ये लोग इस पहाड़ के कभी नहीं हो सकते, इस उत्तराखंड के कभी नहीं। एक बात और बोली गई थी उनके द्वारा कि मैं अग्रवाल हूँ, इस वजह से मेरा ऑब्जेक्ट किया जा रहा है, या मेरे को मैं अग्रवाल होने के नाते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने किसी अग्रवाल या गुप्ता या और भी लोग उनको कभी गाली नहीं दी। उनके मेरे को स्पेशल किया जा रहा है, ये प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचाई है, और तुम्हें भी अधिकार नहीं है कि हमारे पहाड़ी होने के इस प्रकार से हमें ठेस पहुंचाई जाए या हमें इस प्रकार से संबोधित किया जाए जिस प्रकार से तुमने किया। निश्चित तौर पर हमारी भावनाएं आहत हुई है, पूरे पहाड़ की भावनाएं आहत हुई है। इसका जवाब हम सरकार से लेंगे। नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफा देते हैं तो ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर इन्हें बर्खास्त करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये लड़ाई देहरादून से पहाड़ की तरफ चढ़ेगी और निश्चित तौर पर हर एक जिले में ये लड़ाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बॉबी परमार का साफ तौर पर कहना है कि ये लड़ाई जो है अभी तो उत्तराखंड में आज ये जो भीड़ आप देख रहे हैं देहरादून में, ये पहाड़ भी जरूर चढ़ेगी अगर बर्खास्त ऐसा नहीं किया जाएगा। तो देखिएगा तमाम भीड़ जो देखेगा हाथों में मिसाल लेके जो है पहाड़ी समाज आज इकट्ठा हुआ है। क्या कुछ रहता है, क्या कुछ जो इस प्रकार से प्रेमचंद अग्रवाल है कैबिनेट मंत्री, क्या उनको बर्खास्त किया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। जो सदन में खड़े होकर इस प्रकार से अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कहते हैं कि मैं अग्रवाल हूँ, इस वजह से मुझे ऑब्जेक्ट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ की जनता ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया है। ये देखिएगा तो वो वही रोष है कि एक तो आपको यहाँ का कैबिनेट मंत्री बनाया है, ऊपर से आप कहते हैं कि मुझे ऑब्जेक्ट, मेरा हरासमेंट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल, एक बड़ा रोष जो है वो यहाँ की उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनके दिलों में भी वो, और वही रोष आज आपको देहरादून की सड़कों पर ये देखिएगा तमाम भीड़ सामने मिलेगी। कहाँ तक ये पहुँचती है आवाज़, क्या कुछ रहता है, तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।